हाँ, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें ट्री की हाइट को निकालना था और हाइट को हमने इसमें h सपोज किया है। तो यहाँ तक आपने देखा कि BC इक्वल टू h माइनस एक्स है। अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा कंसिडर करें, tan थीटा को लेते हैं, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर थीटा एंगल कितना है? एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो यह हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस कितना है? बेस हमारा BD है। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू क्या होती है? तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने आपको बताया था कि 1/√3 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। और BC देखिए, BC कितना है? BC फिगर में देखें तो ये h माइनस एक्स है अपॉन BD देखें तो BD कितना है? BD हमारा 8 मीटर है, तो 8 हो गया। तो h माइनस एक्स अपॉन 8 हो गया। नाउ इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 h माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ से h माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3। h माइनस एक्स कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स हो जाएगा 8/√3। हमको क्या निकालना है? हमें h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें हाइट निकालना है, ट्री की हाइट। लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h मीटर। तो हमने h मीटर कंसीडर किया है, तो h मीटर हाइट कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 8/√3। अच्छा, यहाँ पे देखें तो h हमारा कितना होगा? 8/√3 और x को उधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस एक्स जाकर के आप क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। नाउ अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। again in triangle CBD अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम ये दो साइड लेते हैं। क्या कौन कौन साइड है? ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो आपने क्या सीखा था? PBP/HHB। तो ये साइन कॉस टेन। तो ये क्या क्या है? बेस और हाइपोटेनस। तो बेस हाइपोटेनस, बेस कितना है? हाइपोटेनस कितना है? बेस हाइपोटेनस ये आपका कॉस होता है। तो हम यहाँ पर कॉस लेते हैं। कॉस एंगल हमारा है 30 डिग्री। तो बेस कितना है? बेस है हमारा 8 मीटर, तो 8 रख देते हैं अपान बेस अपान क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बेस हमारा है 8, बेस हमारा 8 है। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस हमारा x है। और cos 30 डिग्री क्या होता है? तो cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3x कितना हो जाएगा? √3x इक्वल टू 8 2 जा 16। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/√3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। अब जो x की वैल्यू आई है, इसे हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम h की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? h इक्वल टू
8/√3 प्लस एक्स और x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल रही है 16/√3। तो हमने x के प्लेस पर यहाँ फर्स्ट में रखा 16/√3 16/√3। नाउ h कितना हो जाएगा, h इक्वल टू √3 हमारा एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 8 + 16, तो ये हो जाएगा आपका हाइट 8 + 16 कितना हुआ 24/√3। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ रेशनलाइज करें तो रेशनलाइजिंग जब यहाँ की जाएगी 24/√3 में, तो क्या होगा 24/√3 / √3 रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है √3, तो √3 से न्यूमरेटर √3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या हो गया 24/√3 √3 कितना होता है, ये 3 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो h आपका कितना आ गया, h आपका आ गया h इक्वल टू 8/√3 और क्या हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हाइट को हमने h कंसिडर किया था और h की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। इस तरह से आपकी जो ट्री की हाइट है उसको हमने h कंसिडर किया था और ये h कितना आ गया, ये h हमारा 8/√3 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कंट्रैक्टर है वो प्लानिंग करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड बनाने की प्लानिंग करता है, 2 स्लाइड बनाने की प्लानिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंट्रैक्टर है वो दो तरह के स्लाइड्स बनाना चाहता है। किसके लिए बनाना चाहता है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले इन ए पार्क, एक पार्क में खेलने के लिए एक कंट्रैक्टर एक प्लानिंग करता है 2 तरह की स्लाइड बनाने का। किसके लिए, बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। जो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, जो 5 years के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बिलो 5 years हैं, जो 5 साल 5 years के एज के नीचे के बच्चों के लिए वो स्लाइड्स का जो टॉप है उसकी हाइट कितना रखना चाहता है, उसकी हाइट को वो 1.5 मीटर रखना चाहता है। तो 2 तरह के स्लाइड आपको बनाना है। एक स्लाइड ये हो गई, इसकी हाइट कितना रखना चाहता है कंट्रैक्टर, इसकी हाइट को वो 1.5 मीटर रखना चाहता है। ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। ये आप बच्चों के फिसलने के लिए ये पार्क में स्लाइड हो जाएगी, ये स्लाइड हो जाएगी। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। और ये क्या हो गया, ये स्लाइड का जो टॉप है उसकी हाइट ग्राउंड से 1.5 मीटर हो जाएगी। ये कितनी हाइट का है 1.5 मीटर। तो 2 तरह के स्लाइड बना रहा है। अगली जो स्लाइड हमारी है देखिए, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। और जो ये स्लाइड है 5 years के बिलो, ये बिलो है 5 years के नीचे के बच्चों के लिए ये स्लाइड हो गई। और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद है वेयर एज फॉर इल्डर चिल्ड्रन, जबकि जो बड़े बच्चे हैं,
बड़े बच्चों के लिए क्या क्या करता है, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक बड़े बच्चों के लिए भी स्लाइड बना रहा है, बड़े बच्चों के लिए एक स्लाइड बना रहा है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 3 मीटर है। तो ये मान लीजिए 3 मीटर हाइट का हो गया, 3 मीटर हाइट है किसकी, जो स्लाइड है उसके टॉप की। ये हमारी स्लाइड हो गई। ये स्लाइड के जो टॉप है वो टॉप ग्राउंड से कितना है, 3 मीटर की हाइट पर है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड के साथ जो स्लाइड है वो कितना एंगल बनाती है, ग्राउंड के साथ जो स्लाइड है वो कितना एंगल बनाती है, वो बनाती है 60 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट वाली है, जो बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, और ये क्या है, ये स्लाइड है फॉर इल्डर, चिल्ड्रन। सॉरी, फॉर इल्डर चिल्ड्रन के लिए 3 मीटर हाइट है इस स्लाइड के टॉप का, और जो बिलो 5 ईयर्स हैं उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, यानी कि इस स्लाइड की लेंथ को पूछ रहा है, ये कितना होगा, और इसमें ये आपको निकालना है। सपोज फर्स्ट हमारा ये PQR ट्रायंगल बना, क्योंकि ये हाइट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइट है तो ये 90 डिग्री होगा। तो फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसकी लेंथ निकालनी होगी, यानी आपको इसमें PR निकालना है। और जो सेकंड स्लाइड है इसमें क्या है, इसको हमने ABC कंसिडर कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों फिगर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फॉर बिलो 5 ईयर्स, फॉर बिलो 5 ईयर्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, PQR। स्लाइड की लेंथ पूछा है, तो स्लाइड की लेंथ को यानी हमें PR को कंसीडर करना है। सपोज करते हैं कि PR ये हमारा लेंथ L है, या सपोज ये L1 है। तो अब हमें किस किस साइड पर बात करनी है, परपेंडिकुलर पे बात करना है, हाइपोटेनस पे बात करना है। तो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, तो यहाँ देखें, ये हमारा 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल के सामने का साइड, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थर्ड साइड हमारी बेस होती ही है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है हाइट की और इस स्लाइड की लेंथ की, तो ये कौन कौन है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो आप जानते हैं कि PBP अपॉन HHB से साइन कॉस टेन, तो हमें क्या क्या पता है, P और H। तो P और H क्या होता है, P और H हमारा साइन होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करेंगे, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री क्या बताया गया था आपको, साइन 30 डिग्री बताया गया था कि 1/2 होता है। और परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट फिगर में 1.5, दैट इज़ PQ है, और अपॉन हाइपोटेनस PR। तो देखें PQ कितना है,
पी क्यू हमारा है 1.5, पी आर कितना है, पी आर को हमने L1 कंसीडर किया है और ये कितना हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L1 इंटू 1 ये आपको L1 हो जाएगा और 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू 2, 15 टू जा 30, ये 3.0 ये हो जाएगा आपका 3.0, यानी कि L1 इक्वल टू आ गया आपका 3 मीटर। यानी जो बिलो 5 इयर्स के चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें कितनी लंबी स्लाइड की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए लेंथ हमारी आ गई है 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले फिगर से स्लाइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर। नाउ सिमिलरली सेकंड फिगर, इन सेकंड फिगर जो किसके लिए है, फॉर इल्डर चिल्ड्रन, फॉर इल्डर चिल्ड्रन। अब यहाँ भी इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, तो यहाँ देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हमने सपोज कर दिया जो सेकंड वाली स्लाइड है उसकी लेंथ क्या है L2, तो यहाँ पर भी क्या है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या हुआ हाइपोटेनस, और ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या लगाएंगे साइन, तो साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ पर सॉरी यहाँ एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री है, तो साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 3 मीटर है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा L2 है, तो ये L2 हो जाएगा। तो साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, साइन 60 कितना होता है, टेबल से देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये हो जाएगा 3/L2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 इक्वल टू √3 इंटू L2, √3 इंटू L2 इक्वल टू √3 इंटू L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो यह हो जाएगा आपका √3 L2 इक्वल टू 3 2 जा क्या होता है 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ से L2 हम निकालेंगे तो L2 क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा 6/√3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो L2 इक्वल टू आ जाएगा 6/√3, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको क्या आ जाएगा L2 इक्वल टू आ जाएगा 6√3/3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो L2 कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा आपका 2/3। तो इस तरह से L1 हमने क्या कंसीडर किया था कि L1 ये छोटे बच्चों के लिए फिसलने के लिए, पार्क में स्लाइडिंग करने के लिए है L1 लेंथ, तो वो लेंथ कितनी आई 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ क्या होगी 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ हमने L2 कंसीडर किया था उस L2 की लेंथ कितनी आएगी 2/3 आएगी। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस हो गए हैं। नाउ
नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चंस देखेंगे, 4, 5, 6 और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।